गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ तैयारी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि शादी है ससुराल की साइड में। तो बस वही बच्चों के कपड़े वगैरह मैं निकाल रही थी, क्योंकि कल हम लोग इवनिंग में निकलेंगे, ससुराल जाएंगे पहले, उसके बाद फिर वहाँ से जो शादी है वहाँ जाएंगे। तो कपड़े वगैरह आज ही निकाल कर मैंने सोचा रख लेती हूँ जो जो चाहिए, और अगर आयरन नहीं है तो उन पर आयरन कर लूँगी। पैकिंग कल कर लूँगी सारी एक साथ ही। तो बस यहाँ पर बाबू के कपड़े निकाल रही थी। तो बाबू को आज स्कूल नहीं भेजा था, आज उसका हाफ डे था, तो उसका मन नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलिए रहने देते हैं। और अभी स्कूल गया है, तो अभी को भी मुझे लेने जाना है। अब 12 बजे के आसपास मैं निकलूँगी अभी को लेने के लिए। थोड़ा जल्दी ही जाऊँगी, क्योंकि छोटी मोटी मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, अपनी थ्रेडिंग वगैरह भी करानी है। तो आधा घंटा था अभी मेरे पास, तो मैंने कहा चलिए जब तक बच्चों के कपड़े ही निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर बाबू को ना नाइट में फ़्रॉक पहननी थी, ये वाली। तो ये बाबू की बुआ की शादी में ली थी। तो उस टाइम बाबू छोटी थी ना, तो ये बहुत प्यारी लगती थी, एकदम लॉन्ग प्रिंसेस गाउन की तरह लगता था। अब बाबू थोड़ा बड़ी हो गई है, तो थोड़ी छोटी हो गई है। तो वही मैं पहना कर देख रही थी कि यहीं पहन कर देख लो कि कहीं छोटी तो नहीं हो गई है, पता चले वहाँ पर पहनो और पता चले बन ही नहीं रही है। तो बाबू ने पहन के देखी, तो जो है उसके आ गई थी, नीचे से थोड़ा सा छोटी हो गई थी और एकदम थोड़ा जो है फिटिंग की हो गई थी। बट ये था कि हाँ काम चल जाएगा। और बाबू का काफ़ी मन था यही वाली फ़्रॉक पहनने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है यही रख लेते हैं। तो बस यहाँ बाबू के जो कपड़े थे सारे मैंने बाबू से पूछ पूछ कर निकाल लिए, और उसके बाद जो है अभी के भी मैंने कपड़े निकाल लिए। अब फ़िलहाल तो जो है टाइम हो गया था, तो अभी मैं रेडी होंगी अभी को लाने के लिए। उसके बाद बाकी के जो काम हैं वो सब मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैं लोअर टी शर्ट पहनी थी, तो वो पहन के मैं बाहर जाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सूट डाल लिया है। और गर्मी तो सच में इतनी हो जाती है, और धूप की तो आप पूछो ही मत। तो यहाँ पर बस अपना सनस्क्रीन वगैरह मैंने लगा ली। उसके बाद यहाँ पर मैं पहन लूँगी सॉक्स, और बस उसके बाद जो है दुपट्टे से मैंने अपना पूरा जो फेस था वो कवर कर लिया है। छाता भी लूँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है निकलने की। कभी कभी तो इतना आलस सा आ जाता है ना धूप की वजह से, तो मैं हस्बैंड को ही बोल देती हूँ, वो ले आते हैं। बट आज मुझे ही जाना था, क्योंकि मुझे अपनी थ्रेडिंग वगैरह भी करानी थी। तो देखिए एकदम फेस को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि मेरे ना पिगमेंटेशन भी जो है काफ़ी हो गई है। तो डॉक्टर ने जो है बोला है कि धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है, और जाना है तो बहुत ही अच्छे से सनस्क्रीन लगाकर फेस कवर करके अम्ब्रेला वगैरह लेकर ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें तो हम भी जानते हैं, बट वही है ना, मानते नहीं हैं जब तक अपने ऊपर नहीं आती है। तो वही है, अब जब पिगमेंटेशन हो रही है ना, तो थोड़ा सा जो है पता चल रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, पर्स ले लिया था, पैसे ले लिए थे। बस उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो सबसे पहले जो है हम लोग शॉप पर ही आ गए थे, क्योंकि मैं जल्दी ही आ गई थी। तो जब तक मेरा ये सब काम होगा तब तक अभी की छुट्टी का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे छोटी मोटी कुछ चीज़ें लेनी थी। एक तो मेरा रोज़ वाटर ख़त्म हो गया था, तो रोज़ वाटर लेना था। और यहाँ पर एक लिप लाइनर मैंने लिया था। बिंदी मेरी ख़त्म हो गई थी। अभी बाबू के लिए जो है हेयर बैंड वगैरह, ये छोटी मोटी जो है चीज़ें थी, ज़्यादा जो है कुछ था नहीं। जैसे कि आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत भी जो मुझे करना होता है वो मैं पहले ही ले गई थी जब एंगेजमेंट में गई थी। थोड़ा सा पाउडर वगैरह जो भी था। तो यहाँ बाबू हेयर बैंड लगा कर देख रही थी। तो जो भी शॉपिंग होनी थी वो हो गई थी। उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल आए। अब हम जो है आ गए हैं पार्लर पर। तो बस यहाँ पर मैं कराऊंगी थ्रेडिंग। तो आंटी थी ना, तो वो मैंने उनसे पहले पूछ लिया था कि वीडियो बना सकते हैं, उन्होंने बोला बना सकते हैं। तो बोल रही थी ना कि मैं नाइटी पहने हुए हूँ, तो मुझे इतना जो है नहीं दिखाना। वैसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बट जल्दी जल्दी में ना वो काम कर रही थी, तो नाइटी में ही आ गई थी। फिर उन्होंने बोला चलो कोई नहीं बना लो। तो फिर जो है थोड़ी थोड़ी सी बाबू ने शूट कर ली थी। थ्रेडिंग वगैरह हो गई, उसके बाद अभी की छुट्टी का भी टाइम हो गया था। तो बस अभी को लेकर हम लोग निकल आए हैं। और धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने रिक्शा ले लिया था। तो अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, उधर से तो मैं जो है पैदल ही आ जाती हूँ, क्योंकि अकेली आती हूँ। और उसके बाद जब इधर से मैं जाती हूँ ना, तो अभी साथ में होता है छाता वगैरह होता है, अभी का बैग हो जाता है, तो उसको गोदी ले नहीं पाती हूँ। और पैदल जो है इतना धूप में भी परेशान हो जाता है। जब हम लोग परेशान हो जाते हैं तो मैं रिक्शा कर लेती हूँ।
घर आकर फिर मैं अपने काम में लग गई थी, तो यहाँ पर मेरी जो पायल थी ना वो काली हो गई थी, बेकार लग रही थी। तो मैंने कहा चलिए इन्हें भी क्लीन कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने डाला है बेकिंग सोडा। उसके बाद आधा जो लेमन था वो मैंने डाला है। इसी के साथ थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें जो है विम जेल। इसकी जगह सर्फ भी डाल सकते हैं और बस पायल जो है वो डाल देंगे। इसमें आप गोल्ड की ज्वेलरी भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं, साथ में ही डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है और बस उसको हम अच्छे से उसमें धीरे धीरे उबाल आने देंगे। तब तक यहाँ पर जो है मैं बना लेती हूँ अपना होममेड टोनर। जैसे कि आपको पता ही है रोज़ वाटर को मैं एज ए टोनर यूज़ करती हूँ। बट थोड़ा सा मुझे ये था कि उससे ना थोड़ा फेस ड्राई हो जाता है, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा उसमें एलोवेरा जो है ऐड करके मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा टोनर बन जाता है। मैं इसको काफ़ी ट्राई की हूँ पहले, तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया, उसमें रोज़ वाटर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर पूरा जो है जो बॉटल थी वो मैंने फ़िल कर ली है रोज़ वाटर से। तो ये हमारा होममेड रोज़ टोनर रेडी हो गया है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसमें आप एक विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी स्किन ऑयली है तो देखिए बहुत ही अच्छा टोनर हमारा बन गया था। और अभी थोड़ा झाग सा दिख रहा था ना, बट वो थोड़ी देर रखा रहेगा तो एकदम सही आ जाएगा। और यहाँ पर इतने में हमारी जो पायल थी वो भी अच्छे से साफ़ हो गई हैं। देखिए बिना ब्रश लगाए ही कितने अच्छे से साफ़ हो गई थी। अब थोड़ा थोड़ा सा पुराना टूथ ब्रश लेके उससे जो है क्लीन कर देंगे हल्के हल्के हाथों से। तो ये जो डिज़ाइन वगैरह होती है ना, तो इनमें जो थोड़ी बहुत गंदगी फंस जाती है तो वो इससे आसानी से निकल जाती है। तो आपको देखकर खुद ही जो है समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने दिखाई थी जब गंदी थी, और अब देखिए कितना अच्छे से जो है हमारी जो पायल हैं वो एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाती हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरी इस तरह से जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो देखिए कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। एकदम से जो मेरी पायल हैं वो एकदम से क्लीन हो गई हैं। बिल्कुल भी कालापन और पीलापन इनमें जो है नहीं है। और इधर थोड़ा लाइटिंग की कमी थी, इस वजह से थोड़ा लग रहा है, वरना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई होंगी पहले में और अब में। आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो है तरीका है। इसी तरह से मैं अपनी जो ज्वेलरी होती है वो क्लीन करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो मैं शॉपिंग करके लाई थी वो सामान आपको दिखा रही थी। तो एक लिप लाइनर था, ये रोज़ वाटर था जो थोड़ा मैंने यूज़ कर लिया है। एक क्लेचर लाई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके साथ ही ये सिंदूर और ये बिंदी हैं, और एक ये बाबू के लिए हेयर बैंड लेकर आई थी। तो बस यही छोटी सी मेरी शॉपिंग थी और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो यही जो है लेकर आई थी मैं। तो बस इसके बाद जो है यहाँ पर बाबू सो गई है, अभी जो है अभी जाग रहा है। अब मुझे कपड़े और आयरन करने हैं, तो बस यहाँ पर अभी सो जाए, उसके बाद जो कपड़े हैं वो मैं आयरन करूँगी। तो जो पायल थी वो मैंने अच्छे से पोंछ दी थी, तो सूख गई थी, वो मैंने रख दी हैं। और अभी जो है अभी जाग रहा था, तो मैंने कहा चलिए तब तक जो नेल पेंट है मैं अपना वो रिमूव कर लेती हूँ। तो कल तक जो है थोड़ा सा ये है कि नेल भी एकदम हमारे फ्रेश हो जाएंगे, और फिर कल जो है मैं नेल पेंट लगा लूँगी। और यहाँ पर जो है अभी लेटा हुआ था तो वो भी उठ गया था देखकर। तो यही होता है जब भी कुछ काम करती हूँ ना, तो वो मेरे आसपास ही मंडराता है। इसी वजह से मैं आयरन नहीं कर रही थी, क्योंकि फिर वो जाग रहा है तो थोड़ा सा ना डर रहता है बच्चे का कि इस तरह के काम करो। तो बस थोड़ी ही देर में जो है अभी भी सो गया था। और मैं अब यहाँ पे सारे जो भी कपड़े हैं वो आयरन कर दूँगी। दोनों बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं अपना ये जो आयरन का काम है वो निपटा लूँगी। और बस फिर बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं एक साथ ही इकट्ठी करके रख दूँगी, जिससे कि कल आराम से जो है मेरी पैकिंग हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, इतना याद करने के बाद भी कुछ ना कुछ जो है रह ही जाता है। तो बस फटाफट से यहाँ पर कर देती हूँ सारे जो कपड़े हैं वो मैं आयरन। पहले बच्चों के कर दूँगी, फिर अपने करूँगी, और उसके बाद फिर जो है इसी के साथ मेरा जो काम है वो हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ आयरन, और इसी के साथ इस व्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको ये जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।